नमस्कार बच्चों, आपका हिंदी के क्लास में स्वागत है। हम आज हरिवंश राय बच्चन की कविता जो बीत गई सो बात गई पर चर्चा करेंगे। हरिवंश राय बच्चन के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब परिचित हैं। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं और वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। हिंदी में हालावाद के प्रणेता माने जाते हैं। उनकी एक पुस्तक मधुशाला जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और सभी नौजवान मित्रों को पढ़नी चाहिए। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के नाम से निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी आदि उनकी अन्य पुस्तकें हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं का सबसे अच्छा अगर सुर है तो वो ये है कि वो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से विचारते हैं। इसलिए जीवन में जब निराशा आए तो जरूर हरिवंश राय बच्चन को आप याद करें। वो आपको प्राणों से भर देंगे, ऊर्जा से भर देंगे, आशा से भर देंगे। तो उनकी कविता जो बीत गई सो बात गई। बीत गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। मैं शब्दों के अर्थ भी देता जाऊंगा। जीवन में एक सितारा था, जिंदगी में कोई एक सितारा, सितारा कहते हैं तारे को। हमें बहुत प्रिय एक व्यक्ति था, माना वो बेहद प्यारा था, हमको बहुत प्यारा था। वो उसका हर चीज़ हमको अच्छी लगती थी, उसके साथ रहना अच्छा लगता था। वो हमारे आंखों का तारा था। आपने देखा होगा कि कई बार जो है प्रिय बिछड़ जाते हैं। फौज में अभी जैसे चीन के बॉर्डर पर कई माताओं के लाल चले गए, तो कवि कहता है कि वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। अगर वो सितारा किसी कारण से डूब जाता है, अगर किसी कारण से वो हमारे जीवन से चला जाता है, तो निराश नहीं होना चाहिए। अंबर के आनंद को देखो। अंबर मतलब आकाश, आनंद कहते हैं चेहरे को। बिहारी जी का एक दोहा है, नित्य प्रति पुण्य रहे आनंद ओप उजास, पत्रा ही विधि पाइये वा घर के चाहुपास। कि उस घर के पास में पत्र के द्वारा ही आप तिथि का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रोज पूर्णिमा रहती है। क्यों पूर्णिमा रहती है? क्योंकि आनंद ओप उजास, चेहरे का उस वहाँ रहने वाली युवती के चेहरे की सुंदरता का प्रकाश इतना है कि वहाँ रोज पूर्णिमा का चांद खिला रहता है। इसलिए वहाँ आपको पूर्णिमा का पता, तिथि का पता लगाने के लिए आपको पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी आनंद, अंबर के आनंद को देखो। आप अंबर के उस चेहरे को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो भाग गई। है मनुष्य, इस आकाश के कितने प्यारे प्यारे तारे टूट गए। आप रात को देखेंगे, अभी तो घर पे हैं, खुली छत के नीचे सोते होंगे, तो आप देखेंगे आकाश में से तारा टूटता है। और आपका ये भी मान्यता है कि तारा टूटते वक्त हम कुछ मांगते हैं तो मिल जाता है। खैर वो तो लोक मान्यता है, मगर उस दृश्य को देखना जहाँ आकाश जो है, कितने ही तारे, असंख्य तारे टूट जाते हैं, पर आकाश कभी रोता नहीं है, आकाश कभी दुख नहीं मनाता है। इसलिए मनुष्य को भी अपने प्रिय व्यक्ति के बिछुड़ने पर भी कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है। जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है फूल, थे उस पर नित्य निछावर तुम। अगर वो तुम्हारे जीवन में एक फूल था, ये भी व्यक्ति की बात है, और हम उस पर नित्य निछावर थे। हम कहते हैं ना, उनके लिए तो मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, तो उस पर प्राण देने के लिए भी हम तैयार थे। बस सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। अगर वो फूल किसी कारण से सूख गया, अगर हमारे वो जीवन से वो पुष्प किसी कारण से चला गया, तो निराश नहीं होना चाहिए। हमें मधुबन, मधुबन मतलब बगीचा, बगीचे की छाती को देखना चाहिए। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। और बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहता है कि देखो इन बगीचों को देखो। अब हम देखते हैं कि बगीचों में फूल खिलते हैं, सुबह कलियां खिलती है, शाम तक आते आते मुरझाती है, पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर बसंत में नए आते हैं और फिर पत्ते गिर जाते हैं। मगर पेड़ रोता नहीं है, पेड़ शोक नहीं मनाता, प्रकृति शोक नहीं मनाती। उसे मालूम है कि वो निरंतर है,
वो कल फिर एक नई कोपल फूटेगी, कल एक नया फूल फिर खुलेगा। तो हमें भी प्रकृति से आशा प्राप्त करनी चाहिए। जीवन की ऊर्जा आपको वहाँ से मिलती है। हम प्रकृति से सीख लेते हैं कि जीवन कहीं रुकता नहीं है, वो गतिशील है। पानी से सीखना चाहिए, पानी कहीं नहीं रुकता, अपना रास्ता बना लेता है। जिस पात्र में वो जाता है उस पात्र की आकृति धारण कर लेता है, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो जीवन में सुखद परिणति में बदलता है। तो मनुष्य को पानी से, प्रकृति से, पेड़ों से सीखना चाहिए कि पेड़ पर पत्ते सूख जाते हैं, पेड़ शोक नहीं मनाता, नए पत्ते आएंगे। फूल गिर जाते हैं तो पेड़ शोक नहीं मनाता, नए फूल आएंगे। तो कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मनुष्य को भी अपनों के बिछुड़ने पर दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में मधु मतलब मदिरा के अर्थ में भी ले सकते हैं, मधु मतलब अमृत के अर्थ में भी ले सकते हैं, और मधु मतलब जीवन के आनंद के स्वरूप में भी आप ले सकते हैं। कि वो मधु का प्याला था, उसके बिना जीवन अधूरा है ऐसा लगता था, जीवन उसके साथ सुखद लगता था। आपने देखा होगा कुछ मित्र आपके ऐसे होते हैं कि आने से हमारे जीवन में एकदम बहार आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं। और कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं कि हम सोचते हैं कि जाए तो कब जाए, अतिथि कब जाओगे, हैं। मगर वो आनंद के पल में जो मधु का प्याला था, बहुत प्यारा था। तुमने तनमन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आनंद देखो। अगर वो किसी कारण से टूट गया, वो बिछुड़ गया, वो नष्ट हो गया, तो दुखी नहीं होना चाहिए। कवि कहता है कि तब तुम्हें मदिरालय का आंगन देखना चाहिए, मधुशाला का आंगन देखना चाहिए, जहाँ कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जहाँ बहुत सारे प्याले टूटते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। पर मदिरालय जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कभी भी टूटे प्यालों पर मदिरालय रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है कि बस बंद कर दो, प्याले टूट गए। नहीं, वो नए जीवन के साथ, नए आनंद के साथ, नए प्यालों के साथ फिर से मधुशाला शुरू हो जाती है। तो जीवन भी एक मधुशाला है, वहाँ लोग आते हैं जाते हैं, दुख सुख और दुख रात और दिन की तरह होते हैं, धूप और छांव की तरह होते हैं। आगे कवि कहता है कि मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, हमारा अस्तित्व क्या है। हम जीवन भर ये लालच करते हैं, ये ले लूँ, वो ले लूँ, इतना कमा लूँ, बंगला बना दूँ, गाड़ी बना दूँ, मेरा नाम बड़ा हो जाए। और आप सोचिए कोरोना का ये बीमारी आई, थोड़ा सा किसी को टच किया, बीमारी अंदर चली गई और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और कई लोग बेचारे अपना जीवन खो देते हैं। तो जीवन क्षण भंगुर है, जीवन मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मधुघट जो है, मधुघट मतलब ये शरीर हमारा, ये, और मधुघट का मतलब है मधु से भरा हुआ घट, घट यानी घड़ा। तो वो फूट जाता है क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ है। मधु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। कवि कहता है कि मदिरालय के अंदर, मदिरालय यानी पूरा ये संसार, इसके अंदर और मदिरालय के अंदर जो मिट्टी के बने घड़े हैं, जिसमें मदिरा भरी हुई है, मादकता भरी हुई है, वो मिट्टी के घड़े भी टूटते हैं। जिन प्यालों में मदिरा पी जाती है वो प्याले भी टूटते हैं। मगर मदिरालय बंद नहीं होता, मधुशाला बंद नहीं होती, वो तो निरंतर चलती रहती है। तो जीवन किसी के जाने से खत्म नहीं हो जाता, नष्ट नहीं हो जाता। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। जो आज के अभी निराशा का दौर है मित्रों, चारों तरफ आर्थिक रूप से संकट है, चारों तरफ कामकाज नहीं है, बहुत कुछ दुख और पीड़ा चारों तरफ दिखाई देती है, लोग बड़े निराश है। ऐसे में एक छोटी सी मुस्कान इंसान को जीवन की प्रेरणा देती है। तो हम आशा बांटें, निराशा नहीं। हम मित्रों से मिलें, उनसे खेलें और उनसे ये कहें कि ज़िंदगी जो है वो तो आगे बढ़ती है, ये दिन भी बीत जाएंगे, दुख के दिन भी बीत जाएंगे, कल सुख का सवेरा आएगा, कल नया सूरज उगेगा, कल फिर से हंसी खुशी वापस आएगी, जीवन में मादकता आएगी। तो कवि कहता है जो मादकता के मारे हैं, जो जीवन के आनंद को जानते हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसका ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु के जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहता है कि वो आदमी जो जीवन से कुछ चला जाए और रोता पीटता है, बस खत्म हो गया, एक परीक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या करके मर जाओ, नहीं, आत्महत्या करते मरना नहीं है। एक धंधा फेल हो गया तो जीवन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसी कोई करने की आवश्यकता नहीं है। वो कच्चे लोग हैं, उनमें आत्मविश्वास नहीं है। जो पक्के पीने वाले हैं
देखो आप, वो पहाड़ पर चढ़ने वाला पर्वतारोही कितनी बार गिरता है फिर भी वो चढ़ता है। कई बार पांव टूट जाते हैं, कई बार हाथ टूट जाते हैं। आपको याद होगा उस बच्चे के बारे में जो ट्रेन के नीचे आ गई थी, ट्रेन से उसको फेंक दिया गया था, जो बेहोश हो गई थी, बहुत सारी चोटें आई थी, बचेंद्री पाल। उसके बाद भी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी उसने संकल्प किया कि बचेंद्री एक दिन तुझे एवरेस्ट चढ़ना है, और वो अपने टूटे पांवों के साथ भी एवरेस्ट चढ़ी। तो बच्चों, ये पूरी कविता आपको अच्छी लगी होगी, मुझे आशा है कि इस कविता से हम, और जब भी निराशा हो, हताशा हो, इस प्रकार की कविता पढ़ें, पढ़ाएं और आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाएं। आज उसकी आवश्यकता है कि लोग निराशा से बाहर आएं। अस्तु।